ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर मतलब कि जब भी हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, पुरुषार्थ में बहुत ऊंचा चढ़ते हैं, तो वैकुंठ रस तो लाजमी मिलेगा और गिरे तो चकनाचूर। फिर सारा ख़त्म की कमाई सारी चट। इसलिए गिरने का काम तो करना ही नहीं। चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। अगर चढ़ेंगे ना तो हमारे कनेक्ट जितने होंगे उन सब का भी भला साथ होगा। इसलिए बहुत सुंदर बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो पूरा ध्यान रखना है, सारा दिन मस्ती में चढ़ा रहना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, खूब आगे बढ़ना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना तुम याद में रहेंगे, जब याद में मस्त रहेंगे ना, तो तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। याद एक ऐसी चीज़ है जो विकर्मों पर विजय प्राप्त करा दे। तो बाबा की याद में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आज का मुरली मंथन ORC से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये याद की यात्रा सबसे जो। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात के तुम आत्मा देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी आत्मा जो है ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट। तो इसमें ये बच्चे चिंतन करना है, अनुभव करना है, कैसे मैं छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट, इसको अविनाशी पार्ट कहते हैं। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा, मैं कौन हूँ? मैं दाता, किसी से लेता नहीं, दाता। सारी दुनिया उससे मांगती है। हे ईश्वर भर दो झोली, हे परमात्मा, हे अल्लाह रहम करो, हे खुदा परमात्मा। तो मैं हूँ दाता, सारी दुनिया के सामने दाता। और रहम का सागर है वो, और गुणों का भंडार है। कमाल है ना बाबा की, कितना बड़ा कार्य करता है बाबा। बाबा ने कहा, मैं इस ब्रह्मा के द्वारा इसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बाबा ने कहा, इसको भी मैंने पहले क्रिएट किया। ब्रह्मा पहले तो दादा लेखराज था ना, तो इसको भी मैंने क्रिएट किया और तुम बच्चों को भी मैं एडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, ये देखो बच्चे, ये ड्रामा की पार्ट कैसे चलती है। आत्मा सतो प्रधान थी, धीरे 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 उतरते तमो प्रधान बन गई, और फिर तमो प्रधान से फिर धीरे 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 सतो प्रधान बन जाती। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, ये किसी के रोकने से नहीं रुक सकता। बाबा ने कहा, और ये संगम युग की महिमा बताई। ये लीप युग, छोटा सा युग, देखते हैं ना बीच में छोटा सा युग, लीप युग, जिसमें पूरा परिवर्तन कलयुग टू सतयुग हो जाता है, जिसमें सारी दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। बाबा ने कहा, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बच्चे, तो राजाओं का राजा बनेंगे, प्रजा बनाएंगे, तभी तो किसी पे राज करेंगे। ऐसे कैसे राजाओं का राजा बनेंगे? पहले तो अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करो। सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां अगर अपनी वश हो गई ना, तो फिर सब कुछ वश हो जाए, फिर राजाई पक्की, फिर कोई आपकी राजाई छीन नहीं सकता। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, कर्म करते एक माशुक को याद करो, हाथ कारडे दिल यारडे। मतलब काम करते रहें और वो माशुक ना भूले हमें। कितना आनंद आता है। कल हम अमरेली से शांतिवन आए, शांतिवन आते हुए रास्ते में मज़ा आ गया। 5-6 घंटा बाबा को खूब याद किया। अच्छे अच्छे बाबा के गीत अर्थ सहित सुनो ना, बुद्धि सीधा बाबा में लगी रहेगी। तो बाबा कहते, कर्म करते माशुक, बस मैं वह आशुक और शिव बाबा माशुक, उसकी याद में हम डूब जाएं। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो उच्च पद पाएंगे।
तुम्हें अच्छी रीति मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं डरना। आलस में पड़े रहोगे, अब सर्दियां आ रही हैं, कहीं रजाई लेके पड़े रहते हैं, तो रजाई गई, दिन रात मेहनत करनी है। अमृत वेले सुबह उठ के खूब योग का पुरुषार्थ करना है, सारा दिन अच्छी तरह चारों सब्जेक्ट पे पूरी मेहनत करनी है। किसी तरह का अरमान मन में ना रह जाए कि मैं और पुरुषार्थ कर सकता था, किया नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति मेहनत करेंगे तो सूर्यवंशी जाके बनेंगे। बाबा ने कहा बिना मेहनत के तो पद बच्चे नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो बिना मेहनत के पद नहीं मिलने वाला। हाँ, तो इसलिए एड़ी से चोटी का जोर लगा के पुरुषार्थ अच्छा करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम संगम युगी बच्चे शुद्ध भोजन पवित्र भोजन खाने वाले हो। कितना प्यार से बाबा की याद में भोजन बना के और फिर बाबा को स्वीकार कराते हैं। ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन किसी को मिलना नहीं, तो वो पवित्र भोजन बाबा कहते तुम अब प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा बिना याद के बच्चे तुम आत्माएं पवित्र नहीं बन सकती, कितना भी कोशिश कर लो बिना याद के पवित्र नहीं बन सकते। इसलिए योग बल चाहिए, योग बल से ही पवित्रता आएगी ना। फिर बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो बच्चे पाप भी नष्ट नहीं होंगे। सुन लीजिए, पाप जन्म जन्मांतर के जो पड़े हुए हैं वो नष्ट तब होंगे जब योग अच्छी तरह लगाएंगे। फिर बाबा ने कहा याद के द्वारा तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, अर्थात कर्म तो करेंगे लेकिन कर्म करते हुए कर्म से न्यारे और बाबा के प्यारे, उसे कहते कर्मातीत अवस्था। आज बाबा ने कहा कि अब ये दुनिया बदलनी है, अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए बच्चे अब तुम सब आत्माएं वापस घर जाती हो। मैं आया हूँ सबको वापस घर ले जाने के लिए। अब घर चलना है, अब घर चलना है, पर पूरी अच्छी तरह पास विदानर होके चलना है, ढीला ढाला नहीं चलना है, कम पुरुषार्थ करके नहीं, पूरा पुरुषार्थ, कोई मन में अरमान ना रह जाए, ऐसा बन के चलना है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण के माँ बाप जो है ना वो पहले जाएंगे रिसीव करने के लिए, और पहला तुम बच्चों को मैं आके गुलगुल बनाता हूँ, और पहला गुलगुल जो है ना पत्ता सृष्टि कल्प वृक्ष का वो है श्री कृष्ण। तो वो योग बल से पैदाइश होगी, इसलिए श्री कृष्ण का नाम माँ बाप से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो योग बल से पैदा हुए और वो योग बल से नहीं पैदा हुए। देवताएं हैं निर्विकारी। बाबा ने कहा सूर्यवंशी पद पाना कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा कोई छीछी नहीं रहेगा वहाँ, तो तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। सब जब बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तभी श्री कृष्ण का जन्म होगा। आज बाबा ने वरदान में कहा अपनी रूहानी लाइट द्वारा क्या करेंगे, वायुमंडल को परिवर्तन कर सेवा करने वाले सफलता मूर्त बाबा। ऐसी लाइट फैलाओ, योग की लाइट, रूहानी लाइट, रूहानियत की लाइट, जो वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। कहीं का भी वायुमंडल हम परिवर्तन कर सकते, कैसे? योग की लाइट से, अपनी रूहानी लाइट के द्वारा। हाँ, वायुमंडल को परिवर्तन कर, ये प्रयोग करो, वायुमंडल को परिवर्तन करने का प्रयोग। तो वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले ऐसे सफलता मूर्त भाव, सेवा करने, परिवर्तन कर सेवा करने वाले सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में भी कहा व्यर्थ बातों में ना समय गवाओ ना संकल्प गवाओ। समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। अगर संपूर्ण पवित्र बनना है तो ना समय गंवाना है ना संकल्प गंवाना। व्यर्थ संकल्प, उससे परे हटना है। वेस्ट को ख़त्म करेंगे तो द बेस्ट बन जाएंगे। इसलिए हमें वेस्ट जरा नहीं, व्यर्थ जरा नहीं, कोई संकल्प व्यर्थ ना चलने दो, कोई समय जरा भी वेस्ट ना करो। आज बाबा ने स्वयं और सर्व की सेवा के लिए मनसा शक्ति के प्रयोग के ऊपर कहा कोई भी खजाना विशेष चेक करो, कम खर्च बाला नशीन, मेहनत कम और सफलता ज़्यादा, इस ढंग से प्रयोग करो। ये है मनसा शक्ति का प्रयोग। बहुत थोड़ा एफर्ट करना पड़े और प्राप्ति उपलब्धि
इतनी हो जो बात ना पूछो। तो कोई भी चीज़ बहुत ही ऊंची महान बना दे, ऐसा लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।